नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता और किसान उसको क्या है कि छोड़ देता है। मैं आपको सीधा सीधा प्रॉपर किसी भी फसल में, चाहे बागवानी हो, चाहे बिना बागवानी हो, चाहे सब्जी हो, इन सभी में जो नुकसान करने वाले कीड़े उनको प्रभावित करने और उनको खत्म करने का स्पष्ट और सीधा नुस्खा बताने जा रहा है। बोल करके कोई लिख लो भाई, नहीं कोई बात फोन करके पूछा हो तो फोन करके बता। पहले तो मेरा नंबर बता दिया है 98 130 78 943। अब 98 130 78 943। तो आपको रीठा नामक एक सामान मिलेगा। रीठा वो उसका साइज होगा इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा होगा, भूरे रंग का होगा। साइज 2 आगे कौन सा करना है? रीठा वो एक ही साइज होगा, वो छोटा करना क्या है, इसको रंग होगा भूरा या आधा काला भूरा। भूरा होगा उसका एक नंबर का मतलब क्वालिटी बढ़िया होगी, आधा काला भूरा होगा सेकंड क्वालिटी। ठीक है। इसमें से गुठली निकलेगी पक्की, जो टापर कच्चा कोई खेले करता नहीं, इसी गुठली बस गुठली निकाल के बाहर फेंक दो, सिर्फ छिलका ले लो। 1 किलो रीठा यदि आप खरीदोगे तो 600 ग्राम छिलका आपको मिलेगा। 600 ग्राम, ये 600 ग्राम रीठा लेना है आपको। नंबर 1। दूसरा प्रोडक्ट आएगा आपको चिरायता, ये हो गया रीठा। दूसरा आएगा चिरायता। चिरायता 200 ग्राम चिरायता इसके अंदर हो गया। तीसरा प्रोडक्ट होगा नीम तेल। नीम तेल 250 ग्राम प्रति एकड़। परंतु नीम तेल लेना कौन सा है भाई, तो यह सोचिए, क्योंकि जागे जाटवी का और नीम तेल दे दे बोलता है पंसारी पेस्टिसाइड की दुकान। पेस्टिसाइड वाला नहीं लेना है, पीपीएम के हिसाब से कोई पीपीएम सीपीएम नहीं है। अच्छा, वो सिंथेटिक है, वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ मैं बताऊंगा कि भी आप सीधा जाओ पंसारी की दुकान पर, 15 लीटर का टीन मिलेगा, वहां पर वो किलो की पैकिंग देगा, किलो में 1 किलो की पैकिंग ले लो। अब 1 किलो की पैकिंग तो आपने ले ली, परंतु आपको समझ नहीं आएगा कि यदि पानी में आप उसको मिलाओगे तो वो पानी के ऊपर तिरेगा, क्योंकि तेल कोई भी ऊपर तिरेगा। उसको करना क्या है, 1 किलो के लिए हमने 250 ग्राम लिया है, 250 ग्राम तेल को एक बाल्टी में डाल दो। बाल्टी में डालने के बाद जो बर्तन धोने वाली ज्यादा कास्टिक वाली सर्फ होती है, नकली से नकली, 30 रुपए, कोई 32-35 रुपए आ जाती है, उसका कोई पैमाना नहीं है। 50-100 ग्राम का कोई किसान पूछेगा कि ग्राम कितनी डालूं, उसको लेके थोड़ा लप में उस तेल के अंदर डाल दो। तेल के अंदर डालने के बाद उसके ऊपर 2 गिलास पानी डाल दो। पानी डाल के यदि आप उसको घुमाओगे तो उसका क्रीम कलर बढ़ जाएगा और पौधा उस तेल को फौरन उठा लेगा। 1 नंबर की बात है। ये तीनों चीजों का मिश्रण है, ये हो गया। ये तीनों चीजों का मिश्रण करके यदि आप अपने खेत में स्प्रे करोगे तो मान के चलो कि उसके 1000% रिजल्ट है। करना कैसे है, रीठा है, रीठा को यदि आप 10 दिन तक पानी में भिगो के रखते हो तो रीठा अपने आप अपना अर्क छोड़ देगा। चिरायता को यदि पानी में भिगो के रखते हो तो अपना अर्क छोड़ देगा, ये हाथों हाथ तैयार हो जाएगा। यदि किसी किसान को ये अर्जेंट तैयार करना है तो भाई अपनी जरूरत के हिसाब से 2 लीटर 5 लीटर जो 1 एकड़ का पानी होता है उसके अंदर उबाल लो, उबाल के उसका अर्क निकाल दो। अर्क निकाल के तीनों के मिश्रण को क्या है स्प्रे कर दो। अब आप पूछोगे कि रीठा काम कैसे करेगा। रीठा और चिरायता बहुत ज्यादा खारा होता है, हाथ खारे हो जाए, डरने वाली बात नहीं है, जहर नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा खारा होता है। छत्तीसगढ़ के जो किसान है अपने 10 परणी या अग्नि अस्त्र अर्क के अंदर इसका सिर्फ 50 ग्राम रीठे का पानी मिलाते हैं। इसका काम क्या है, आप जो हलवाई से पूछोगे तो हलवाई बताएगा आपको कि जब हलवाई का जो पनीर होता है ना रसगुल्ले बनाने के लिए, उसके अंदर ये थोड़ा रीठे का इस्तेमाल करता है, थोड़ा करते ही उसको धेड़ देता है। मतलब ये है कि रीठा पौधे के अंदर जाके काम करेगा। और जो आपने नीम तेल और चिरायता का जो रस है इसके साथ मिला है, ये अपने साथ उस अर्क को ले जाकर के पौधे के संपूर्ण रस के अंदर वो डायबिटी पैदा कर देगा कि यदि कोई भी कीट उस रस को चूसेगा तो उसका स्वाद नष्ट हो जाएगा और वो उस रस से हट करके दूसरे पौधों की ओर भागने लगेगा। सीधा फार्मूला है, किसी भी फसल पर ज्वार बाजरी जो भी है जिस पर भी आप इसका स्प्रे करोगे आपको 1000% रिजल्ट आएगा। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई सोचे कि स्प्रे कर दिया मैं सो गया घर, भाई 1 महीना हो गया, झूठी बात।
ऑर्गेनिक चीजों का स्प्रे आपको हर सप्ताह करना पड़ेगा। एक सप्ताह तक, बोलते तो 15 दिन पर, तो एक सप्ताह तक लगातार इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसका रिजल्ट डैमेज होना शुरू हो जाएगा, कीट आने शुरू हो जाएगा। कोई भी रासायनिक वाला आएगा मेरी दवाई का तो भाई 25 दिन का रिजल्ट है, भाई कोई किसी दवाई का 25 दिन का रिजल्ट नहीं। रासायनिक दवाइयों का केवल और केवल 4 और 5 दिन का रिजल्ट होता है, परंतु हमने जो तैयार किया है इसका 8 और 10 दिन का रिजल्ट है। यदि 10 दिन तक भी आप सब्जी हो उसमें स्प्रे इसकी डालते रहोगे तो आपकी फसल, एक और फायदा हुआ इसमें, रिट्ठा, नीम आयल और तुम ये चिरायता, इसमें तुम्बा पाउडर भी मिला सकते हो, खेत का तुम्बा भी मिला सकते हो। एक फायदा ये होगा कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट जो हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, जितने भी पौधे को सूक्ष्म तत्व या मुख्य, वो भी इनके अंदर मौजूद हैं। वो भी पौधे की ताकत को भी बढ़ाएगा, बीमारी को रोकेगा। वो खेती को मिला हुआ है जी। किसान को खेत में से तुम्बा लेना है 2 किलो तोड़ के, तो 2 किलो प्रति एकड़ की मैं कापी कर दो, सब्जी वाली कापी करके अच्छे मैं ड्रामडन कर दो, 5-7 दिन का वो करते हो, मैं इतना थोड़ा सा गोबर है, इतना थोड़ा सा गुड़ कर दो, तो गोबर में जो बैक्टीरिया होते हैं वो गुड़ में मल्टीप्लाई होके उस तुम्बे को खाना शुरू कर देंगे और उसको डाइवर्ट करके पौधे को चखने लायक बना देंगे। यदि वो नहीं कर सकते हो तो एक बर्तन ले लो, उसमें कापी करें, यानी बात उकाल दो, पानी 5 लीटर पानी में उकाल दो, बात वो रखने कर जाओ, वो मिक्स कर दो। यदि तुम्बा आपको नहीं मिलता है तो बाजार में 120 रुपए किलो मिल रहा है, आप आधा किलो तुम्बा पाउडर ले करके इसे मिक्स कर दीजिए। ये किलो की डोज है क्या? अब मैं बताऊं, कुछ किसान ये कहेंगे कि भाई क्योंकि भिवानी साइड, महेंद्रगढ़ साइड मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हमारे से 250 रुपए ले रहे हैं, 300 रुपए। भाई 70 रुपए किलो रिट्ठा आता है, कोई 300 रुपए मांगे, कोई देने की जरूरत नहीं। दूसरा 100 रुपए चिरायत का आता है और नीम तेल 240 रुपए आता है। अब आप हिसाब लगाओ 1 एकड़ में आपका कितना खर्च हुआ, 70 रुपए, 200 ग्राम के 25 रुपए और 250 ग्राम के 6 चौक 24, 60 रुपए। ये आपका 70, 20, 95, 175 रुपए। 175 रुपए में आपकी 1 एकड़ की स्प्रे तैयार होगी। यदि आप 10 स्प्रे करेंगे, 10 स्प्रे करेंगे तो 1550 रुपए लगेंगे। अब यदि बाजार से खरीद के ले आओगे तो 1 स्प्रे के 1550 रुपए लगेंगे। यदि इन चीजों का प्रयोग करना है तो समय देना पड़ेगा, टाइमली तैयार करना पड़ेगा, पैसा बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। धान हो, कोई भी ABCD कोई भी हो, हर फसल के ऊपर ये फार्मूला काम करेगा 101%। यदि किसी किसान के ये होता है कि नहीं है तो मैंने काफी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए बहुत भारी मात्रा में रिट्ठा की बिक्री हुई है, लोगों ने ये रिट्ठा का स्प्रे भी किया है। मेरे जो वीडियो आए हुए हैं या मैंने जिस, तो आप पता चल जाएगा जिस किसान से खुद पे बात कर लेना, वो खुद में खुद बता देंगे। क्या आप एरिया के अंदर ज्वार में, बाजरी में, थोड़े एरिया में करके देख लेना, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, ये है आपका जो है कीट प्रबंधन, जो हम सरल तरीके से बिना खेतों में जके, बिना ड्राम का इस्तेमाल किए घर पर तैयार करके प्रयोग कर सकते हैं।